गौतम बुद्ध नगर। आज हम जीरो ग्राउंड पे एचआर ग्रेटर नोएडा खड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम एडवोकेट रविंद्र नागर है और मैं यहाँ एचआर से ही हूँ। बाकी अपना व्यवसाय अपना काम धंधा यहाँ से कर रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व है, 26 तारीख में मतदान होना है, क्या माहौल है, क्या कहेंगे आप इसमें? भैया माहौल सबसे पहले तो मेरी सबसे प्राथमिकता ये है, हाथ जोड़कर निवेदन पूरे क्षेत्र से नहीं पूरे देशवासियों से है, अगर भैया लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें सब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और जिस दिन ये समय है 26 तारीख, उस दिन सब जाकर अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि बाद में फिर ये पछताने के लिए ना रहे किसी के पास में अगर हमारे हक और हकूक को दबाया जा रहा है, क्योंकि ये तुम्हारे पास सबसे बड़ा हक है जिसमें तुम अपनी बात को, अपनी आवाज़ को उठा सकते हो और अपने उस माध्यम से उस बात को रख सकते हो। ये एक मौका है आपके पास में, तो ये बड़ा लोकतंत्र का पर्व है, इसको सबको जो मिलकर मनाना है। भैया समाज का रुझान वैसे तो देखा जाए तो हमारे यहाँ से सपा प्रत्याशी भी हैं, डॉक्टर महेंद्र नागर जी हैं जो अच्छे जुझारू नेता हैं, लेकिन समाज की अगर बात देखी जाए, जो युवा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो विकास को और देश को समझता है, मेरे हिसाब से समाज हमारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चुन रहा है और हमारा जो समाज है वो विकास के साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा अकरम नाम है जी। क्या माहौल देख रहे हो आप? 26 तारीख का यहाँ वोटिंग है हमारे यहाँ, क्या माहौल देख रहे हो? बीजेपी। आप क्या बोलोगे? भाई अब की बात 400 पार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीटू नाम है भाई। क्या करते हो? भाई जॉब करता हूँ। बीजेपी की सरकार ही आनी है, अब बढ़िया कर रही है। आप क्या भाई अब की बात जब यूपी के चुनाव आएंगे, जब मान ली लोकसभा के चुनाव है, विधायकी के चुनाव आएंगे तो उसमें भी तो जोड़ी दिखाई ना दिखेगी उनकी, फिर क्या विधायकी में अपने अलग अलग मुख्यमंत्री उतारेंगे वो? इस चीज़ की गारंटी है अखिलेश और राहुल के पास ना है ना। अब की बात 400 पार। 10 साल में किसने क्या नहीं करा? यू भैया जो बीजेपी पार्टी अमीरन की है, गरीबन की ना है। साफ सीधी बात है, जो गरीबन की एक पल भी ना है। जो पैसा में है वो पैसा मोर बढ़ रहा, जो गरीब आदमी है वो कोई रास्ता है ही ना, जिसके दौरे पैसा है ही ना, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, और जिसके पास पैसा है ना भाई कमाने का सैकड़ा रास्ता है, उसी की पार्टी है बीजेपी। बात बाकी ये किसी को पार्टी ना हो। पैसा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्णा। क्या ऐसी समस्या आपके सामने आई जिससे आप इस तरीका की? यो देख लो, वो खड़ा ऑटो इंटर पास करके एक भी भर्ती रहे, जितनी निकाली ना सब में रिजेक्ट कर दियो कहीं कह रहे पैसे लाओ, पैसे भी दे, कुछ ना हुआ। भैया से मैं पूछना चाह रहा हूँ, भैया ने इंटर कहाँ से करी? बस इतना पूछना चाह रहा हूँ। अपने गांव से करी भाई। भैया किस जगह से करी? गांव को भी तो नाम बताओ। मैनपुरी। भैया सबका बताओ, खुला नकल चले मैनपुरी में, खुला नकल है मैनपुरी। तो भाई मेहनत करे तो नौकरी भी है भैया, मेहनत है। आपका कहना है कि बीजेपी में भी नौकरी है? भाई हर सरकार में, मैं बीजेपी की नहीं बोल, नौकरी सब में। भैया का कहना है कि बीजेपी में नौकरी नहीं है। जो भैया इंसान जो मेहनत करेगा उसमें नौकरी है। मेरा कहने का मतलब यूँ है, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी में नहीं है नौकरी, मैं ये कह रहा हूँ जो इंसान मेहनत करेगा उसमें नौकरी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हाँ। बीजेपी के कोई 3 ऐसे काम गिनवाइए जो आपको अच्छे लगते हो। भाई सबसे पहले आप ले लो उज्ज्वल योजना। जो भैया बोलेंगे उज्ज्वल योजना में लोगों को सिलेंडर नहीं भर पाए। भाई उज्ज्वल योजना पहले सरकारों ने दी, प्रधानमंत्री आवास योजना काफ़ी लोगों को मिली, और आपके आयुष्मान योजना भाई हाँ। अभी सिलेंडर का भाव है भाई, सिलेंडर का भाव है? सिलेंडर जब से ये चुनाव हुए कितने रेट गिर गए? भैया से कितने रेट में थे? भैया से बस में कितने रेट में अरे थे? भाई अब इसकी और भी तो सुन चुनाव ले। जीतने के बाद कितने रेट में हो जाएंगे? ये अंधी भक्ति बंद करो चिल्लाने से कुछ भैया, ये कुछ ना बढ़ो। तुम्हारे अकेले से वोट डालने से बीजेपी न जीतेगी भाई, तेरे वोट डालने से भी ना जीतेगी। तेरे से साइकिल वाले हो ना, सुनो, इनके एक वोट डालने से साइकिल जीत जाएगी? नहीं, साइकिल वाले हो जब भैया, आप साइकिल वालों में गारंटी लिख के दे सकता हूँ, साइकिल और कांग्रेस वाले हो आप, साफ सीधी बात है। अगर मोदी नहीं आया ना तो मैं कह रहा हूँ कि मैं पेट्रोल मैं फुल करवाता हूँ, फुल करवाता हूँ। कैसे करवा रहे हो? पसीना देख ले। अरे पसीना काम करके आ रहा हूँ तो पसीना ना आएगा तो क्या आएगा? तुम्हारे जैसे बैठा थोड़ी ना हूँ, खाली बैठा वही है, उसी के लिए बेरोजगारी है जो काम नहीं करना चाहता है, शरीर अपना दौड़ाने नहीं जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में अभी जैसे लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी दोबारा आई है, क्या मैं उत्तर प्रदेश में यहाँ
यूपी में, यूपी 16 में बचपन से रहा हूँ और मैंने देखा है, सबका राज्य देखा है। ये ऐसा नहीं अखिलेश के राज्य में हम सब यहाँ चल नहीं सकते थे। सही बताऊँ तो मैं रहता हूँ देवला गांव है यहाँ पे उत्तर ग्रेट नोएडा में। वहाँ पे दिन दहाड़े लूट मार होता था। मेरा खुद गया है अखिलेश के राज्य में। चुनाव का क्या माहौल है? माहौल तो बनना बीजेपी का ही ज़्यादातर, बाकी ये वोटर लिस्ट है, पब्लिक पलट गया क्या हो सकता है। मगर इस राज्य में एक बात बहुत बढ़िया है, गुंडागर्दी खत्म है, चोरी डकैती खत्म है। धी बेटी जो रोड पे चलती थी वो सुरक्षित चलती है, वरना लोगों में और राज्यों में गुंडागर्दी खुलेआम होती थी। कोई रात के 12 बजे जा रहा था लुट जाता था। बाकी इस राज्य में लुट नहीं रहा। मेन बात तो ये भाई, महंगाई तो है मगर गुंडागर्दी नहीं है, ज़्यादा लूट मार नहीं है। कानून सबको एक से देखा जा रहा है भाई, गुंडागर्दी खत्म हो, सबसे बड़ी बात यही है बस। आप राजपूत समाज से आते हो, क्या माहौल है राजपूत समाज का, किस तरफ रुझान है? देखिए, रुझान जो मुझे लगता है, अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं, वैसे तो मतलब लोग अपनी हर की अपनी इंडिविजुअल राय होती है, पर मैं ये समझता हूं कि भाई हमारे लिए तो भाई जो है योगी मोदी ही हैं, है ना, और हम चाहते हैं और हमारा जो है मतलब बीजेपी का ही सपोर्ट है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। ऐसा अब देखिए, मैंने वही बोला ना कि इंडिविजुअल सबकी राय है। अगर आप मेरी राय लोगे तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम भाई बहुत खुश हैं। आप जैसे भाई लोगों ने बताया कि आप इधर 8-9 बजे के बाद रह नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, आप देख लो कुछ नहीं है यहाँ पे। क्या माहौल है? 26 तारीख का वोटिंग है यहाँ, एक लोकतंत्र का एक महापर्व चल रहा है, क्या माहौल है इधर को? देखिए, माहौल क्या है, माहौल तो यही है कि हमें आपस में बंटना नहीं है। जब धर्म ही नहीं, जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। जो हमारे धर्म की रक्षा करे उसका साथ दो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। भैया बात तो भैया ने अपने धर्म के हिसाब से जो कही है वो ठीक है, लेकिन हमारा देश एक जो क्या है, समानता के अधिकार सभी को देता है। सब धर्मों का यहाँ पे बराबर सम्मान है। तो यहाँ पे धर्म तो किसी का नहीं लुट रहा है, लेकिन ये बात इनकी बिल्कुल सही है। अगर अपने धर्म के प्रति जो उसको रखाने की चेष्टा करता हो, जो धर्म को ऊपर बढ़ाने का काम करता हो, उसके साथ तो रहें। लेकिन धर्म के साथ साथ हमको विकास को भी देखना है। विकास जो पार्टी करती हो, जो लोग जन सुनवाई करते हो, लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हो, इस देश को आधुनिक और लोगों के रोजगार की बात करते हो, और बात ही ना करते हो उस बात की गारंटी देते हो कि हम लोगों का विकास करेंगे। जैसा अगर हम पीछे कार्यकाल को देखें, जो संकल्प पत्र मोदी जी का पीछे आया, करीब करीब उन्होंने उसको पूरा करा है, और अभी भी वो घोषणा पत्र ना लेके संकल्प पत्र लेकर आए हैं। तो उसमें उन्होंने जो चीजें दी हैं वो अपनी बातों पर अडिग रहते हैं। जनता को इसका पूरा विश्वास है। अगर मोदी जी अगर कुछ कह रहे हैं तो वो उसको पूरा करेंगे। इसलिए जो आम पब्लिक है वो कहती है कि इस बार 400 पार का नारा ऐसे हवा में नहीं है। 400 पार का जो नारा है वो उनके विकास को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए, उनके न्याय की प्रणाली को देखते हुए। जैसे भी इरफान भाई यहाँ बैठे थे, अभी उन्होंने बात रखी। अब कानून व्यवस्था पे यदि आप चले जाओ तो मैं समझता हूँ जैसे यूपी का लॉ एंड ऑर्डर एक मिसाल है, पूरे देश में नहीं शायद हो सकता, विश्व में भी एक मिसाल हो। तो अगर ऐसा लॉ एंड ऑर्डर रहेगा तो देश तो अपने आप ही तरक्की पर रहेगा। दूसरा, 3 काम आपने पूछे थे अभी एक मेरे सज्जन भाई से, तो 3 क्या 300 काम है इस सरकार के। अभी आप पूरे देश के आप सारे हाईवेज देख लीजिए, आप टोल अवश्य देते होंगे, लेकिन ये देख लीजिए कितनी समस्याएं आपकी दूर होगी और कितना स्वस्थ आपको परिवहन के लिए रास्ता मिल रहा है, आपको कितना आराम मिल रहा है। उज्ज्वल योजना की बात करें, अभी भाई ने गैस सिलेंडर की बात कर दी। अब भैया गैस सिलेंडर कितना महंगा आ रहा है, भैया उनसे न्यू पूछ के देखो 2010 में प्रॉपर्टी का क्या रेट था और आज प्रॉपर्टी आ रही है 1 लाख रुपए मीटर। 2010 में आती थी 10,000 रुपये मीटर। भैया एक तरफ तो चीज़ें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ आप इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, तो ये कहीं भी ठीक नहीं है। विकास बढ़ेगा तो महंगाई भी थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार को कहीं भी डुबो दें या जो कमज़ोर हाथ हैं या कमज़ोर सरकारें हैं उनके हाथ में दे दें। बड़ी बात क्या थी, आपने रखा भाई राहुल गांधी और अखिलेश यादव आगे। भैया आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनके जो मुद्दे हैं ना, जो उनकी बात है, वो कभी भी ठीक नहीं है। वो अभी 1 मिनट में कुछ और, 1 मिनट में कुछ और। आज कहते हैं हम अपने धर्म के लिए ऐसे चोला ओढ़ लिया जी, जनेऊ पहन लिया। कल पता लगा हमारा वो इतना बड़ा धर्म का वो एक पूर्ण प्रतिष्ठान हुआ जिसके लिए पूरा देश आज से नहीं 500 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा था। और ये लोग परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि हमें परिवारवाद नहीं देशवाद चाहिए, जो देश के हित में सोचे जी। भैया एक सवाल और, छोटा सा सवाल। गौतम बुद्ध नगर में भाजपा हैट्रिक लगाने जा रही है या मायावती की वापसी हो रही है? कोई कारण ही नहीं है जी, सोचने लायक बात ही नहीं है। 100% जीत ही पड़ी है सरकार, कोई कारण नहीं है, बिल्कुल जीत पड़ी है। बीजेपी आएगी, हमारा 20 साल तक नहीं जी, 50 साल तक बीजेपी आएगी, मेरा वादा करो। 2029 के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी जी हैं। योगी रहेंगे, योगी ना मोदी, योगी मोदी रहेंगे जी। तरक्की लाइए, बहुत ज्यादा तरक्की लाइए और आगे तरक्की लाते रहेंगे।
हमें ऐसी ऐसी सरकार की जरूरत है बस। हमें जब तक 400 पार के बाद क्या बोलोगे? एकदम 400 पार है जी, 4 तो पार हो, 4 तो 10 हो गए, 420 भी हो सकती है जी। सुपड़ा साफ है विपक्ष का।